अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास ये मोहम्मद फ़ारूक भाई हैं। इन्होंने मैसेज भेजा है, KE कोड है ट्रांजिस्टर का, उसका SMD कोड है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे। इसका नंबर चाहिए ट्रांजिस्टर का और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। चलें जी, KE को देखते हैं ये क्या है। इसके लिए आज आपको मैं बहुत अच्छी एक साइट बताता हूँ। ये आप अपने मोबाइल से भी खोल सकते हैं, smanuals.com। इसको ओपन कर लीजिए। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या आपके पास मोबाइल है। जब आप खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मार्किंग SMD कर लीजिए। जब ये मार्किंग SMD में करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये एक टेबल खुल के आ जाता है। लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ से 0 1 2 3 ये स्टार्ट हो रहा है और इससे नीचे चलता जा रहा है, तो ABCD यहाँ पे K आ रहा है। तो जब K पे पहुँचने के बाद आप दाईं साइड पे मुड़ जाइए, तो यहाँ पे देखें तो ये KE आ रहा है, तो KE पे क्लिक कर दें। जैसे ही आपने KE पे क्लिक किया तो एक नया पेज खुल गया। ये पेज खुला तो यहाँ पर KE से शुरू होने वाले जितने नंबर हैं वो सारे आ गए। तो यहाँ पर देखें तो ये SOD बता रहा है, तो डायोड में हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पर ये MOSFET है, ये 5 पिन वाली N चैनल MOSFET है। इसके बाद ये आ रहा है एक, और ये देखें 3 पिन वाला ये ट्रांजिस्टर आ रहा है NXP का। ये ट्रांजिस्टर शेप में आ रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं। इसकी डाटा शीट डाउनलोड कर लें। यहाँ से हम इसकी डाटा शीट डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो BZX84 सीरीज़ का ये डायोड है, और कितने का है, ये 250 मिलीवाट का है इसकी पावर डिसिपेशन जो है, और ये 2.4 से लेकर 75 वोल्ट तक ये हो सकते हैं। और इसका पैकेज का स्टाइल क्या है, पिन 1 2 और 3 है, और यहाँ पे पिन 1 जो है वो एनोड है, पिन 2 जो है नॉट कनेक्टेड है, पिन 3 इसकी कैथोड है। इसकी अंदरूनी बनावट इस तरह से है, यानी पिन नंबर 2 स्पेयर है इसकी, नॉट यूज्ड है। तो 1 नंबर पिन पे इस जीनर रेगुलेटर का एनोड आएगा, कैथोड आएगा। यहाँ पर ये एक टेबल आ रहा है मार्किंग कोड का। असल में पार्ट नंबर क्या है, एक्चुअल पार्ट नंबर क्या है और उसका मार्किंग कोड क्या है। तो KE अगर लिखा होगा तो उसका जो पार्ट नंबर बनेगा वो BZX84A16। तो ये 16 वोल्ट का जीनर है। तो इसको हम कॉपी करके इसको गूगल से सर्च कर लेते हैं कि वाकई ये 16 वोल्ट का रेगुलेटर है। इसका मज़ीद डाटा हम देख लेते हैं। यहाँ से सर्च करके इसको BZX गूगल में सर्च करिए, तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है नेक्सपीरिया का, NXP का, माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये। तो यहाँ पर ये आ रहा है BZX84A16, और यहाँ पर देख लीजिए तो BZX84A16 जो है ये 16 वोल्ट का जीनर रेगुलेटर है, और इसकी पावर डिसिपेशन जो है वो 250 मिलीवाट है। तो ये इसकी पैकेज है, और मार्किंग कोड इसका KE है BZX84, और इस पैकेज में ये आता है। तो अभी आप देख लीजिए कि इसके ऊपर अगर आपका वाकई वहाँ पे जीनर है तो उसको आप आसानी से इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर तो आपको ये कोड मिलता है, पिन 1 2 3 इस तरह लगी हुई हैं। 2 नंबर पिन को देख लें, अगर तो ये फ्री है तो इसका मतलब है यानी 2 नंबर पिन आपके PCB पे यूज़ नहीं हुई, तो फिर 1 नंबर पिन इसका एनोड है, 2 नंबर कैथोड है। जीनर लें और लगा दें। कैसे, उसकी पट्टी वाली साइड आप पिन नंबर 3 पे लगाएंगे, और दूसरी पिन एनोड वाली आप पिन नंबर 1 पे लगा देंगे, तो हमारा ये सर्किट फंक्शन करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और फ्यूचर में अगर मेरी वीडियो देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।